हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट पेपर लीक के बाद जिस तरह से छात्रों में आक्रोश था और कल दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद राजधानी देहरादून में भी देखा जा रहा है कि आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो आज बीजेपी के नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आज प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और मांग साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में घेराव किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया गया था, उसके बाद ये देखने में नजर आ रहा है कि आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने किया या फिर तमाम लोगों ने जो वहां पर नीट के पेपर के का विरोध जिस तरह से चल रहा था, सीजेपी के नेता थे और तमाम संगठन उस दौरान वहां पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे थे, वो छात्र नहीं थे बल्कि षड्यंत्रकारी थे और उनको बाहर से फंडिंग हो रही है। इस तरह कई तरह के आरोप जो है वो बीजेपी के तमाम नेता जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी हो, तमाम नेता हो बीजेपी के और तमाम युवा वर्ग हो, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आज पूरी तरह से कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की पूरी प्लानिंग थी और कांग्रेस कार्यालय घेराव करने के लिए ये पोल की गई थी, जिसके बाद ये देखा भी जा रहा है कि तमाम आज रस्तों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगे पड़े हैं और पूरी तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो है कि वो तमाम जो मांगे हैं वो भी लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और घेराव कर रही हैं। मैडम, घेराव कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय का, क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार हम जो सुशासन चल रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार अराजकता फैलाने का ये कार्य कर रही है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जहाँ पे कार्यालय, वहाँ पर आप निवास पर गए, ये कौन सी लोकतंत्र की आप परिभाषा वहाँ पर दे रहे हो? आप हमारी सर्वोच्च हमारी जो संस्था है पीएम कार्यालय, आप वहां पर जाकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हो। आप उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को भड़काने का प्रयास कर रहे हो जो नॉन, यहाँ अभी मैं ये कहूंगी कि अभी नीट की परीक्षा भी हो चुकी है, सब निकल गए, लेकिन उनको भ्रमित करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये कुचक्र नहीं चलने वाला। आज हमका उनके कार्यालय का घेराव करके हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि तमाम पुलिस बल लगाया गया है, तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए हैं ताकि रोका जा सके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, क्योंकि गुस्सा जो है वो भी लगातार नजर आ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हम ओनली कांग्रेस के लीडरशिप को चेताने का काम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको चेताने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने जो हरकतें की है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के अपमान का काम उन्होंने किया है, और उनका ये अपमान नहीं, उनके मां के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के द्वारा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बौखला गई है और किस तरह से छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। अब जितनी भी निंदा की जाए। मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिससे यातायात बाधित हो गया। लोक निर्माण विभाग और मसूरी वन प्रभाग ने पहाड़ी काटकर मार्ग बहाल किया, लेकिन बाद में पेड़ गिरने से आवाजाही फिर बंद हो गई। विभाग ने जेसीबी की मदद से पेड़ और मलबा हटाकर मार्ग को दोबारा छोटे बड़े सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया। अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं पानी वाले बैंड क्षेत्र का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। सड़क की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने कई निर्माण कार्यों में तेजी लाने और यातायात जल्द सामान्य करने के निर्देश दिए।
परसों जो है ये शाम को 4 बजे यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड की वजह से जो दीवार गिर गई थी। उसके पश्चात हमने तत्काल इसमें पोल को शिफ्ट करते हुए बैक कटिंग का प्लान किया गया, जिससे कि यात्रा को ये वाहन चल रहे हैं उसको तत्काल खोला जा सके। रात भर पूरा 3-4 JCB लगा के हमने इसको रात में 6 बजे करीब मॉर्निंग में खोल दिया था। उसके पश्चात फिर इसमें जो वाहनों में चलने में कोई दिक्कत ना हो, कीचड़ ना हो, उसके लिए इसमें हमने GSB का एक कोट बिछा के रोलिंग करके जो है इसमें चालू किया गया यातायात। और आज के डेट में आज भी और कल भी यातायात पूरी तरह से चला है। इस पर कोई जो बस है, ट्रक है और छोटे वाहन है उनका सुचारू रूप से यातायात चालू है। रात में भी बंद हुई थी, तत्काल JCB भेज के उसको हमने खोला और यातायात को सुचारू किया। बीजेपी में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज प्रदेश के काशीपुर से बड़ी संख्या में युवा बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में कांग्रेस, UKD सहित विभिन्न दलों और क्षेत्रों से जुड़े करीब 800 लोग बीजेपी परिवार में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मार्गदर्शन में लोगों का बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नए साथियों के जुड़ने से पार्टी अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के विकास के संकल्प को और मजबूती से जनता तक पहुंचाएगी, जिसके चलते विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत के साथ फिर सरकार बनाएगी। देखिए, विगत 2-3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी में सतत रूप से अन्य दलों के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे UKD के हो, और चाहे वो समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और लगभग 800 लोगों को अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर दिया है। इसी क्रम में आज काशीपुर जनपद से अनेक युवा जो कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते थे, उनको आज हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित किया है। और हम समझते हैं कि जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित बना हुआ है, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हम इनके माध्यम से जो अंतिम छोर पर हमारा जो व्यक्ति खड़ा है, उसके विकास, उसका उत्थान और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, उस विचार को और अधिक सशक्त, प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज विभिन्न पार्टियों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है, 2027 में जब राज्य के विधानसभा चुनाव होंगे तो हम बड़ी जीत के साथ एक बार सरकार बनाने में सफल होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चंपावत के जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन पर सरकार की ओर से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करना बहुत ही दुखद है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तानाशाही करने का आरोप लगाया। इस देश में लोकतंत्र, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। परसों आपने देखा होगा हमारे छात्रों के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बरता की। कई छात्र चोटिल हुए हैं, उनकी जायज़ मांगे हैं। उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके, वो लोग, हर व्यक्ति चाहता है, हर गरीब परिवार का व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छी नौकरी पाए, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार में मात्र फॉर्म भरे जा रहे हैं और नौकरियां तो बिल्कुल लग नहीं रही। लेकिन उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी उनको समर्थन देने प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुंचे तो उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई, जो लोकतंत्र में बहुत अमानवीय है। इस देश में वो नेता विपक्ष के पद पर पदासीन हैं और उनके साथ इस तरह की बर्बरता शायद मेरे हिसाब से ये इतिहास में पहली बार हुई है। हमारे देश के बहुत संघर्षशील और जुझारू नेता के रूप में राहुल गांधी जी की जो पहचान बन रही है इस देश में, उस पहचान से
भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार डर चुकी है, उसे लेकर उन लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अभद्रता की है और छात्रों के साथ जो अभद्रता की है, उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और निरंतर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सत्ता से बेदखल नहीं होती है। ये तानाशाही जब तक खत्म नहीं होती, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलनरत रहेगा। देश से तो सर्वविदित हो गया है, छात्र सड़कों पर है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है। आज जिस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी चुन के आए हुए प्रतिनिधि और जनता ने उनको वहाँ पर चुन के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रखा है। आज उनके साथ ही जब इतनी बर्बरता है तो आम कार्यकर्ता या आम लोग क्या समझेंगे कि हमारी तरह किस तरह की बर्बरता होगी। आज छात्र अपने हितों के लिए आज उन्होंने इतना परिश्रम करके कोई परीक्षा दे रहे हैं, जिन परीक्षाओं में उनका जो परिणाम आ रहा है उनके लिए बहुत ही निराशाजनक हो रहा है। कभी ये पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी वो किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वहाँ पर वो निरस्त हो जा रहा है। आखिर एक मध्यम वर्गीय या एक जो छात्र जो अपने तन मन से लगा है कि भाई मेरा भविष्य उज्जवल होगा, आज उसका भविष्य अंधकार में है। इस सरकार की कहीं पर कोई रूपरेखा नहीं है, केवल इनकी जो अंधभक्ति कर रहे हैं वही उन्हीं को लग रहा है कि देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हकीकत की बात जंतर मंतर पर छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। वहीं कांग्रेस जनों ने सड़क पर लेटकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सौ से लगातार उत्तराखंड में हो चाहे हमारे देश में हो, लगातार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं और जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ और उसको लेकर हमारे पूरे छात्र छात्राएं जो है देश भर के जो आंदोलित है जंतर मंतर पे, और जिस तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई जिस तरह हमारे पुलिस वालों के द्वारा, और जिस तरह कल हमारे लोकसभा में नेता जो है हमारे उपनेता जो लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उनके पास जिस तरह उन पर आक्रमण करने का काम किया, उनको चोट पहुंचाने का काम किया गया, जो ही बड़ा दुखदायी है। उससे लेकर जो है आज पूरी कांग्रेस आंदोलित है और कांग्रेस एक मांग है कि साथ साथ जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए और जो छात्रों पर लाठीचार्ज कराया है अमित शाह ने, उस अमित शाह को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से जनता मंदिर में बच्चों पर एक निहत्ते बच्चों पर लाठीचार्ज कराई जो अमित शाह जी और ये केंद्र सरकार ने, ये बहुत 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 दुखित है। क्योंकि आज जब बच्चों का क्या सिर्फ है अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अगर आप न्याय मांगने में अगर लट बरसा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और इतना दुख हो रहा है कि अंदर से नींद तक नहीं आ रही है और हम समझते हैं कि ऐसी सरकारों को क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, आज बहुत दुखद है। और जिन पुलिस वालों ने भी, जिन लोगों ने भी उन पर लाठियां बरसाई होंगी, पहले वो उनके भी कल को बच्चे शायद अच्छे से नौकरी में जाएंगे और अप्लाई करेंगे, उनके साथ भी अगर यही घटना होगा तो बहुत दुखद होगा। आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे धर्मेंद्र साहब का इस्तीफा दे दीजिए। और इस इस्तीफा देने के लिए ये इतने लोगों की मौत का जो है जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के आवास का घेराव किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आज जो ये कांग्रेस से इकट्ठे हुए हैं, ये जगह जगह देश में, हर जिले में, हर प्रदेश में सारे कांग्रेसी इसी तरह आंदोलन कर रहे हैं। और ये सिंपल सी बात है कि अगर जनता की आवाज ही सरकार नहीं सुनेगी तो आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? जब सरकार बनी किसके लिए? जनता के लिए बनी है। एक शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे, अगर युवा पीढ़ी अपना आंदोलन करती है, अपनी बात रख रही है, केवल बात रख रही है, वो ये नहीं कि वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं।
12-18 दिन से भूखे बैठे हैं। सरकार को अपनी जनता के लिए सोचना जरूरी है या नहीं है? लोकतंत्र है, अगर तानाशाही भी होती, ये तो लोकतंत्र है, अगर तानाशाही भी है तो तानाशाह को भी जनता के लिए सोचना पड़ेगा। जिस तरह से कल इन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पहले तो छात्रों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बर्बरता और अश्लीलता दिखाई है, जिस तरह से उन्हें डंडों से मारा है, वो बहुत गलत था। उसके बाद उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करी तो उनके साथ भी जो बदतमीजी करी है, उनकी जो नाक पर चोट मारी गई है, ये उनके जीवन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में आज ये सारे कांग्रेसी पूरे देश के अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम बनाया। नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ बल प्रयोग किया गया। साथ ही बिना वर्दी के कथित रूप से कार्रवाई करने वाले लोगों की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई। लगातार छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रत्येक परीक्षा लीक हो रही है। ये पेपर परीक्षा लीक नहीं है, भविष्य लोगों का लीक हो रहा है। बच्चे परेशान हैं और सड़कों में जब अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र के तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो नेता उनके सपोर्ट पे आए हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और एक हिटलरशाही का रवैया पूरे देश में हो रखा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कोटद्वार में कांग्रेस का आक्रोश फूट पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में महानगर और जिला कांग्रेस कमेटी ने विशाल विरोध मार्च निकाला। तहसील पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पेपर लीक से हताश कई युवा आत्महत्या कर चुके हैं, जिससे उनके माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये जो बच्चे छात्र जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर दिया, उनके अभिभावकों ने उस सदमे को कैसे सहा होगा और उसके को गंभीरता पूर्वक अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कोई भी परिवार होता है वो अपने परिवार के परवरिश पर और अपने बच्चों के पठन पाठन को लेकर बहुत संजीदा होता है और उस पर अपनी तमाम जमा पूंजी को उस पर लगाकर उस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करता है। मकसद होता है कि वो पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करेगा, इस देश को मजबूती प्रदान करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रतिभाएं हमारी, उन तमाम प्रतिभाओं को तमाम जो रास्ते उस मंजिल की ओर, राष्ट्र निर्माण की ओर जाते हैं, उस ओर जाने के लिए रोकने की प्रक्रिया जो है वर्तमान सरकार कर रही है। विकासनगर के कल्याणपुर क्षेत्र में बंद कमरे में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस गोलीकांड में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल लहमन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि मृतक चक्राता क्षेत्र के हरू गांव का निवासी था, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के भूटाणु गांव की रहने वाली है। कोतवाली
विकासनगर क्षेत्रांतर्गत कल्याणपुर स्थित ये जो जगह है, यहाँ पर इस घर में एक गोली चली है, इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। करीबन 10:15-10:20 की ये सूचना थी। तत्काल मौके पर फिर पुलिस पहुंची थी, तो यहाँ पर पता चला कि जो गोली चली है वो घर के अंदर चली थी और घर जो था उस समय बंद था। तो पुलिस के द्वारा घर में घुसने के लिए जो जाली था उसको तोड़ा गया और फिर अंदर जब मौके पे पुलिस घर के अंदर घुसी तो देखा कि 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, दोनों लहूलुहान स्थिति में हैं। तो जो महिला थी उसकी सांसें चल रही थी, उसको अस्पताल ले जाया गया, यहाँ से सरकारी अस्पताल, और वहाँ से हायर सेंटर को रेफ़र किया गया। और जो मौके पे पुरुष था वो भी, उसे भी गोली लगी हुई है, लेकिन वो उस समय मृत घोषित कर दिया गया, देखा गया। और अभी मौके पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अभी यहाँ पर है, तो जो भी साक्ष्य संकलन है उसकी कार्रवाई चलेगी। भाजपुर नगर पालिका में कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ के शाखा अध्यक्ष सीताराम तिवारी ने आखिरकार अपना अनशन समाप्त कर दिया। एसडीएम अमृता सिंह शर्मा और बीजेपी नेता मोहन पाल की मौजूदगी में जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया गया। प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। हालांकि कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अगर तय समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। इन्होंने 1 महीना 1.5 महीने की बात की थी, फिर भी हमने उनसे कहा कि कम से कम 1 महीने में इस कार्य को हो जाना चाहिए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं इसको प्रायोरिटी में निपटाऊंगा। बीच में नगर विकास में भी जाना है, तो थोड़ा पेपर की स्पीड, आप जानते हैं अधिकारी जो पेपर की स्पीड होती है उसकी अपनी एक चाल है, उसको हम यहाँ से नहीं कर सकते कि यहाँ से उठा करके वहाँ अपने हाथ से दे दें, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पूरे तरीके से काम होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने मंत्री जी नाम से केड़ा जी ने ये कहा कि 2 लोग इसमें जाएंगे, मोहन पाल और मनोज पाल जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे पिंटू भाई जो हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं। हम सब लोग मिल करके इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पे ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कि हम इस कार्य को पूरा का जल्दी से जल्दी कराएं। देखिए, उसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग स्वयं देख रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि यहाँ से जो फाइल है वो डायरेक्टर के यहाँ से जाएगी, डायरेक्टर के बाद शासन को जाएगी, तो डायरेक्टर से हमने काम करा करके शासन पे भेज दिया है, इसलिए हमें उम्मीद है। अब अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो थोड़ी सी इसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन हम उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका संज्ञान लिया है और इसमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूर्ण कर दिया जाएगा और जितनी भी कागजी कार्यवाही थी वो प्रारंभ कर दी गई है। उसी आश्वासन के क्रम में आगे यहाँ पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।